नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप, जो सर्वोत्कृष्ट स्तुति रची गई, ऐसे श्री भक्तामर जी स्तोत्र के सभी काव्यों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमने 48 काव्यों में से पिछली कक्षाओं तक लगभग 35 काव्यों का अर्थ समझ लिया है। पिछली कक्षाओं में आचार्य महाराज तीर्थंकर देव अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, और महिमा का बखान करते हुए उन्होंने उनके अष्ट प्रातिहार्य जो होते हैं, उन 8 प्रातिहार्यों का वर्णन करना प्रारंभ किया था। उन 8 प्रातिहार्यों में सबसे पहले अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन, फिर चंवर, फिर छत्र, फिर दुंदुभी वाजन, फिर पुष्प वृष्टि, और फिर उसके बाद आभामंडल और दिव्य ध्वनि। इस प्रकार से 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया। जब इन्होंने इनकी महिमा का बखान किया, तब इन्होंने कहा कि आप जब अशोक वृक्ष के नीचे विराजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काले बादलों से घिरा हुआ कोई सूर्य उदय हो रहा हो। जब आप सिंहासन पर विराजते हैं तब ऐसा लगता है जैसे पूर्व दिशा में उदयाचल पर सूर्य ही उदित हो रहा हो। जब आपके दोनों तरफ देवतागण मिलकर के 64 चमर ढोरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्णमय जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा की कांति के समान निर्झर झरना ही बह रहा हो। आपके सिर पर चंद्रमा की कांति के समान 3 छत्र ऐसे शोभायमान होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप ही 3 लोक के परमेश्वर हैं। जब आपका विहार होता है तो विहार के समय संपूर्ण आकाश में, संपूर्ण तीनों लोकों में एक गंभीर नाद सुनाई पड़ता है, जो कि तीनों लोकों के जीवों के लिए शुभ संगम कराने में दक्ष है, समर्थ है, और जो आपके यशो कीर्ति का गान करता है, आपकी जय की घोषणा करता हुआ दुंदुभी नाद संपूर्ण लोक में गुंजायमान होता है। आप जहां पर विराजते हैं ऐसे समोसरण में मंद सुगंधित पवन चलती रहती है। वो पवन भी कैसी है? सुगंधित जल की बूंदों से सहित होती है, और वहां पर पुष्पों की वृष्टि होती है। वो पुष्प भी कौन से हैं? वो देवताओं के जो कल्प वृक्ष होते हैं, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक आदि जो कल्प वृक्ष हैं, उनके उत्कृष्ट पुष्पों की वृष्टि वहां पर होती रहती है। अर्थात वहां का वातावरण बहुत ही सुहावना, बहुत ही मनोहारी, आनंददायक होता है। आपका जो आभा मंडल है वो करोड़ों सूर्यों की आभा से भी अधिक दीप्तिमान है, और तीनों लोकों के जितने दीप्तिमान पदार्थ हैं उन सभी दीप्तिमान पदार्थों की कांति को फीका करने वाला है। ऐसा आपका आभा मंडल होता है। आपकी जो दिव्य ध्वनि है, आपकी दिव्य ध्वनि को सुन करके ही सभी भक्तगण स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोज पाते हैं। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग
आपकी दिव्य ध्वनि में ही प्राप्त होता है। और आपकी दिव्य ध्वनि की अनेक विशेषताएं हैं। आपकी जो दिव्य ध्वनि होती है, ये दिव्य ध्वनि निरक्षरी होती है, ओंकारमय होती है। लेकिन निरक्षरी होने पर भी जब ये जीवों के कानों तक पहुंचती है तो कानों में पहुंच करके साक्षरी हो जाती है और 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषा रूप से स्वयं परिणत हो जाती है। जो जीव जिस रूप में आपकी ध्वनि को सुनना चाहता है उसको उसी रूप में आपकी ध्वनि सुनाई देती है। हर एक जीव को ऐसा लगता है जैसे आज मेरे लिए ही भगवान ने उपदेश दिया है। ऐसी दिव्य ध्वनि की आपकी विशेषता होती है। इस प्रकार से 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा किया गया। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जब आपकी महिमा का व्याख्यान किया तो 8 प्रातिहार्यों के साथ साथ एक और विशेष महिमा का व्याख्यान दिया। हे भगवान, आप जहां भी कदम रखते हैं आपके कदम के नीचे देवतागण स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। कितने स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं? 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब प्रभु के चरण 2 हैं तो 2 स्वर्ण कमलों की रचना कर देनी चाहिए। 225 स्वर्ण कमलों की रचना करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जहां तक ऐसा हमें लगता है कि जब भी पूज्य पुरुषों की आगवानी की जाती है या पूज्य पुरुषों को विदाई दी जाती है तो कम से कम 7 कदम आगे जाना ही चाहिए। 7 कदम आगे बढ़ करके किसी पूज्य पुरुष की अगवानी की जाती है या विदाई देते हैं तो कम से कम उसको, जैसे हम स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, यदि स्टेशन तक सभी लोग नहीं जा रहे हैं तो 7 कदम आगे बढ़ करके कम से कम घर के दरवाजे तक तो छोड़ने जाते ही जाते हैं। तो 7 कदमों का हमारे यहाँ बहुत अधिक महत्व है। जब तीर्थंकर देव का जन्म यहाँ पर मध्यलोक में होता है तो जो देवतागण 16वें स्वर्ग के ऊपर विराजते हैं, जो देवतागण ज्यादा अधिक आवागमन नहीं करते, वो अपने सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे जाकर के वहीं से नमस्कार करते हैं। हम सभी भी जब मंदिर से लौटते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से जब हम लौटें तो 7 कदम हमको पीछे लौटना है। मतलब हमारा चेहरा भगवान की तरफ ही होना चाहिए और हमें उल्टे कदम से 7 कदम लौटना चाहिए। श्री जी का दर्शन करने के बाद एकाएक हमको तुरंत नहीं पलट जाना चाहिए कि तुरंत पीठ दिखा करके हम वापस आ जाएं। हमको कम से कम 7 कदम कहा गया कि 7 कदम हम उल्टे लौटें, फिर एक बार नमोस्तु करें और फिर उसके बाद हम पलट करके अपने घर को आ सकते हैं। तो ऐसे 7 कदमों का विशेष महत्व है और शायद यही कारण है कि तीर्थंकर देव जब विहार करते हैं तो देवतागण जो स्वर्ण कमल की रचना करते हैं वो एक मध्य में होता है, 7 आगे होते हैं और 7 पीछे होते हैं। ऐसे 15 कमलों की एक पंक्ति बनती है। और ऐसे 15 कमलों की कितनी पंक्तियां होती हैं? ऐसे 15 कमलों की 15 पंक्तियां होती हैं, तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। अब ऐसे 15 पंक्तियों को भी लगाने की क्या आवश्यकता थी? यदि श्री जी का विहार सामने की ओर हो रहा है तो 7 कदम आगे जाकर के या 7 कदमों की व्यवस्था कर देते और 7 स्वर्ण कमल आगे लगा देते। लेकिन नहीं, श्री जी का विहार कभी भी किसी भी दिशा में हो सकता है। श्री जी अपनी इच्छा से विहार नहीं करते हैं, श्री जी की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अब जो श्री जी का विहार होता है वो भव्य जीवों के पुण्य के कारण से होता है। जहां के जीवों का पुण्योदय तेज होता है, जहां के जीवों का सौभाग्य होता है, वहीं उसी ओर अपने आप श्री जी के कदम मुड़ जाते हैं। तो अब किस ओर होगा इसका पता देवताओं को भी नहीं होता। वो देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि श्री जी का विहार अब कहां होने वाला है। इसलिए वो चारों तरफ, श्री जी जहां खड़े हैं उनके चारों तरफ 10 दिशाओं में 7-7 कदमों तक 7-7 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। हो सकता है उत्तर दिशा की ओर हो जाए तो उत्तर दिशा में भी 7 कमलों की रचना है, दक्षिण दिशा में भी 7 कमलों की रचना है, पूर्व पश्चिम में भी 7-7 कमलों की रचना है, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य 8 दिशाओं में 7-7 कमलों की रचना होती है। पता नहीं किस ओर श्री जी का विहार हो जाए। इस प्रकार से 225 कमलों की रचना यहां पर होती है। इसी बात का व्याख्यान इस श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं। ऐसी महिमा अन्य खोटे देवी देवताओं में दृष्टिगोचर नहीं होती है। आज तक ऐसी महिमा हमने किसी की नहीं सुनी कि जहां पर भी कदम रखें उन कदमों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो जाए। आइए पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उन्निद्र हेम नव पंकज
पुंज कांति उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। देखें यहां अर्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र भगवन, तब आपके पादौ दोनों चरण यत्र पदानि धत्तः जहां पर भी अपने कदमों को धत्ता यानी रखते हैं, धरते हैं, तत्र यानी वहां पर विबुधा, विबुधा का मतलब होता है देवतागण, पद्मानि परिकल्पयन्ति कमलों की रचना कर देते हैं। फिर से देखें क्या बता रहे हैं। हे जिनेन्द्र भगवन, तब पादौ आपके दोनों चरण कमल जहां पर भी यत्र यानी जहां पर भी पदानी अर्थात कदम को धत्ता यानी रखते हैं। आपके दोनों चरण जहां पर भी कदम रखेंगे वहां पर तत्र यानी वहां पर विबुधा अर्थात देवतागण पद्मानी परिकल्पयन्ति कमलों की रचना कर देते हैं। अब यहां पर विशेषता बता रहे हैं कि वो कमल कैसे हैं, कमलों की क्या विशेषता है। तब लिखा उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। वो कैसे हैं। उन्निद्र खिले हुए, पूरे खिले हुए नहीं, आधे खिले हुए को बोलते हैं उन्निद्र। जैसे पूरा कमल खिल जाएगा तो पूरी पाखुड़ी ऐसी खिल जाएंगी, लेकिन ये कमल कैसे होते हैं, इस तरह से थोड़े से खिले हुए होंगे। तो इस प्रकार से उन्निद्र का मतलब होता है आधे खिले हुए, हेम स्वर्ण के, और कैसे हैं नव पंकज पुंज कांति। नव पंकज, नव यानी नए नए, अभी खिल रहे हैं, अभी पुराने नहीं हुए हैं वो। पंकज पुंज कांति, पंकज यानी कमल, पुंज यानी समूह, कांति यानी उनकी दीप्ति प्रभा। तो यहां बता रहे हैं वो कमल कैसे हैं, वो स्वर्ण के कमल हैं, और उनकी कांति कैसी है, वो उनकी कांति नए खिले हुए, आधे खिले हुए जो कमल हैं उन कमलों के समूह के समान उनकी कांति है। ऐसे स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। और आपके जो चरण हैं वो चरण कैसे हैं, उन चरणों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे इधर लिखा था, हे जिनेन्द्र आप अपने कदमों को जहां रखते हैं, तो वो कदम कैसे हैं, वो चरण कैसे हैं। तो लिख रहे हैं पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। परि उल्लसन चारों तरफ से जो शोभायमान हो रहे हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, उल्लसन यानी जो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि नख मयूख शिखाभिरामौ। नख यानी जो आपके चरण हैं, उन चरणों का जो अंगूठे का नाखून है, वो नाखून की जो मयूख यानी किरणें निकल रही हैं, वो नाखून भी आपके इतने चमकदार हैं कि उनकी जो किरणें निकल रही हैं, उन किरणों के शिखा यानी उनके अग्रभाग से अभिरामौ जो शोभायमान हो रहे हैं। आपके चरण कमल सामान्य चरण नहीं है, वो चरण इतने सुंदर हैं कि उनके नाखूनों से भी मणियों से अधिक कांति निकल रही है। ऐसे शोभा को प्राप्त आपके दोनों चरण आप यत्र दत्तः आप जहां पर रखते हैं, तत्र यानी वहां पर, विबुधा यानी देवतागण स्वर्ण के समान नवीन खिले हुए पुष्प कमल के तरह, कमल की कांति वाले
पद्मानी परिकल्पयन्ति, कमलों की रचना करते हैं। इस श्लोक से क्या समझ में आया? यहां पर ये बता रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आप अपने चरणों को जहां रखते हैं वहां पर देवतागण कमलों की रचना करते हैं। आपके चरण कैसे हैं? तो आपके जो चरण हैं उनके जो नाखून हैं, उन नाखूनों से भी अनेक प्रकार की कांति निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, और उन किरणों से आपके चरण शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे शोभा को प्राप्त आपके चरण जहां रखे जाते हैं वहां पर जो नवीन अभी पुष्प खिल रहा है, अभी पूरा खिला नहीं है, ऐसे स्वर्ण कमलों की कांति के समान वहां पर कमलों की रचना की जाती है। तो आप जहां पर भी कदम रखेंगे, आप लोगों ने कई बार शादी समारोह अभी देखे होंगे, उन शादी समारोह में अब एक पैटर्न चलने लगा अभी कुछ सालों से कि जहां पर भी जब दुल्हन आती है तो दुल्हन को जब पैर रखती है तो कुछ उनके जो भाई लोग होते हैं, जो दोस्त यार जो भाई लोगों के होते हैं, वो सब अपने हाथ रख देते हैं और उन हाथों पर रख करके वो दुल्हन स्टेज तक पहुंचती है। तो उसको एक सम्मान दिया गया, ये महिमा का प्रदर्शन है कि हम अपनी बहन के प्रति कितने समर्पित हैं। वहां पर बहन अपने पैर जमीन पर नहीं रखेगी, हमारे हाथों पर रखेगी। अब यहां तो तीर्थंकर देव हैं, तीर्थंकर देव जब विहार करते हैं तो देवतागण भी ये विचार करते हैं कि हमारे तीर्थंकर देव का जब विहार होगा और वो जहां पर कदम रखेंगे तो वो कदम जमीन पर नहीं रखेंगे, सामान्य आकाश में भी नहीं रखेंगे, वो जहां पर भी कदम रखेंगे उनके नीचे हम स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे। अब ये और देखें आप कि इतने सारे स्वर्ण कमलों की रचना होने के बाद भी, इतनी विभूति साथ में होने के बाद भी तीर्थंकर देव उन कमलों पर पैर नहीं रखते हैं, उन कमलों से 4 अंगुल ऊपर ही विहार करते हैं। ये उनकी वीतरागता है। यहां पर ये बता रहे हैं कि वो तीर्थंकर देव के इतनी वैभव, इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी अब उनको उस संपत्ति से कोई राग भाव नहीं, उससे अस्पर्श ही रहते हैं। जब विहार करते हैं तो भी कमलों से 4 अंगुल ऊपर विहार करते हैं। जब समौशरण में विराजते हैं तो समौशरण में गंधकुटी के ऊपर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर स्वर्ण कमल, और उस स्वर्ण कमल से भी 4 अंगुल ऊपर श्री जी विराजते हैं। मतलब उनका इस वैभव से कोई लेन देन नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई राग भाव नहीं होता। इस प्रकार से इनकी विशेष महिमा का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा यहां पर किया गया। एक बार फिर से यहां पर देख लें, यहां बता रहे हैं, हे जिनेंद्र भगवन, तब पादौ, आपके दोनों चरण, वो दोनों चरण कैसे हैं? नख मयूक शिखाभि रामौ पर्युल्लसन, जिनके नाखूनों से जो किरणें निकल रही हैं, उनके अग्रभाग से जो शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे दोनों चरण आप यत्र पदानि धत्ता, जहां पर आपके ये चरण कदम रखते हैं, तत्र यानी वहां पर विबुधा देवतागण उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पद्मानी परिकल्पयन्ति, अर्थात खिले हुए नवीन नए नए खिले हुए स्वर्ण कमलों की कांति के समान उधर कमलों की रचना कर देते हैं। इस प्रकार से यहां पर विशेष महिमा का वर्णन किया गया। अब एक श्लोक अपन और देखेंगे, उसमें आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कि जैसी महिमा हमने आपके पास देखी है, ऐसी महिमा अन्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं, अब इस श्लोक का पहले अपन उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र, इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक्प्रभादिन कृताः प्रहतान्धकारा, यादृक्प्रभादिन कृताः प्रहतान्धकारा, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। एक बार आप लोग उच्चारण करें,
इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनिकृताः प्रयतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। आइए देखें, अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहां पर बता रहे हैं कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आपकी जो महिमा अभी तक हमने देखी है, ऐसी महिमा हमने अन्य किसी के भी नहीं देखी। आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका आभामंडल, आपका अशोक वृक्ष, आपकी दिव्य ध्वनि, आपके समोसरण में मंद सुगंधित पुष्प वृष्टि होना, ये सारा का सारा जो वैभव हमने आपका देखा है, ऐसा वैभव हमने आज तक किसी का नहीं देखा। और होगा भी कैसे, क्योंकि जो ज्ञान आपके अंदर है, जो महिमा वाले आप हैं, ऐसा अन्य कोई हो ही नहीं सकता। देखें क्या लिखा, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवन, धर्मोपदेशन विधौ, धर्म उपदेश रूपी क्रिया में जो आपका समोसरण लगता है और आप धर्मोपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि आपकी खिलती है, सभी जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, ऐसे धर्मोपदेशन विधौ, ऐसे धर्मोपदेश रूपी क्रिया में यथा यानी जिस प्रकार से तब विभूति अभूत, यहां पर ता का ज बन गया तो क्या होगा, तब विभूति अभूत, आपकी जैसी विभूति हुई है, तथा यानी वैसी न परस्य, अन्य की नहीं है। इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार से। पिछले 9 श्लोकों में आपकी महिमा का वर्णन किया, आपके छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि, सबका वर्णन कर दिया। आप जहां पर विहार करते हैं तो आपके कदमों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है, ऐसी विभूति हमने किसी की नहीं देखी। क्या लिख रहे हैं, इत्थम यानी इस प्रकार से, धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश की विधि में, हे जिनेन्द्र भगवन, तब विभूति यथा अभूत, जैसे आपकी विभूति, आपका वैभव अभूत अर्थात हुआ है, न तथा परस्य, ऐसा अन्य किसी का भी हमने आज तक नहीं देखा, न देखा है और न कभी किसी का हम देखेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो हम देखेंगे भी कैसे। उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं प्रहतांधकारा, प्रहत अंधकारा, जो अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे अंधकार को नष्ट करने में समर्थ जो प्रभा, यादृक प्रभा, जैसी प्रभा, जैसी कांति, दिनकृता, दिनकर में होती है, सूर्य में होती है। अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है, मात्र सूर्य में है। सूर्य से ही अंधकार नष्ट हो सकता है। जैसी अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य, जैसी प्रभा दिनकृता सूर्य में होती है, ताद्रक वैसी प्रभा विकासनः अपि ग्रहगणस्य कुतो, अर्थात वैसी प्रभा विकासनः अपि, प्रकाशमान होने पर भी, ग्रहगणस्य अन्य ग्रहों में, कुतः कहां से होती है, अर्थात नहीं होती। अन्य ग्रह कितने भी चमकदार क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो अंधकार को संपूर्ण रूप से नष्ट करने में समर्थ नहीं है। चंद्रमा भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी चमकदार है। बुध, गुरु, बृहस्पति, शनि, मंगल, ये सब चमकदार हैं, इनमें कोई ना कोई चमक है, लेकिन इनकी चमक, इनकी कांति अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती। चंद्रमा की कांति जो होती है उससे संपूर्ण अंधकार नष्ट नहीं होता है, वो केवल शीतलता प्रदान करता है, उससे अंधकार नष्ट करने में वो समर्थ नहीं है। केवल अंधकार को नष्ट कौन कर सकता है, आपने पहले श्लोकों में लिखा था, आपने लिखा था कि जो रात्रि का काला घना अंधकार है, उस काले घने अंधकार को सूर्य की एकमात्र किरण नष्ट कर देती है। क्या लिखा था, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिव शारवरम अंधकारम। अमावस्या का बिल्कुल काला घना अंधकार, भौरे के समान नीला काला घना अंधकार जो था, उसको कौन नष्ट कर रहा है, सूर्यांशु, सूर्य नहीं, सूर्य की एक किरण नष्ट कर देती है।
तो मात्र सूर्य में ही ऐसी प्रभा होती है, अर्थात आप सूर्य के समान हैं और अन्य जितने देवतागण हैं ये कैसे हैं, ये ग्रहगणस्य, ये अन्य छोटे छोटे ग्रहों के समान हैं। पहले भी जब आपके ज्ञान की प्रशंसा इन्होंने की थी तब ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भी आपने लिखा था, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम नैवम तु काच सकले किरणाकुलेपि। वहां पर भी क्या लिखा था कि जो कांति महामणियों में होती है वैसी कांति किरणों से आकुलित होने पर भी कांच में नहीं होती। यहां पर भी लिख रहे हैं विकासना अपि, वहां लिखा था किरणाकुलेपि, यहां पर विकासित होने पर भी, प्रकाशित होने पर भी ग्रहगणस्य, जैसे वहां लिखा था कांच के टुकड़ों में किरणों की कांति क्यों ना प्रवेश कर जाए, सूर्य की किरणों की कांति वो क्यों ना चमकने लग जाए, लेकिन हीरे के समान बहुमूल्य कभी नहीं हो पाएंगे। कांच कांच ही रहेगा, हीरा या विशेष मणि जो है वो विशेष मणि ही रहेंगे। आप विशेष मणि के समान हैं, आप कांच के टुकड़े नहीं हैं, कांच के टुकड़े तो अन्य खोटे देवी देवता हैं। इसी प्रकार से यहां बता रहे हैं कि आप तो अंधकार को नष्ट करने में समर्थ ऐसे सूर्य के समान प्रभा वाले हैं, और अन्य कैसे हैं, अन्य तो विकासना अपि ग्रहगणस्य, वो प्रकाशित होते हुए भी वो सामान्य से क्षुद्र ग्रह के समान हैं, अन्य में ऐसी महिमा ऐसी विभूति देखने में नहीं आती। तो हे भगवान आपकी विभूति अचिंत्य विभूति है, आप अनुपम अनुपमेय अद्वितीय अद्भुत महिमा वाले हैं। इस प्रकार से यहां पर वर्णन आचार्य महाराज ने किया है। यहां तक पूरा वर्णन उन्होंने कर दिया, जो भी स्तुति आपकी करनी थी वो स्तुति यहां तक कर दी। सबसे पहले इन्होंने लघुता प्रकट की थी, फिर लघुता प्रकट करने के बाद बताया था कि आपकी स्तुति जो हम कर रहे हैं इससे कर्मों का क्षय हो जाता है। फिर स्तुति करना जब प्रारंभ किया तो आपके रूप सौंदर्य की स्तुति की, आपके गुणों की स्तुति की, आपकी अन्य खोटी देवी देवताओं से उनसे आपकी तुलना की, और तुलना करने पर आपको सर्वश्रेष्ठ पाया कि आप ही शंकर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही सब कुछ हैं। वो तो सब जितने भी हैं ये सब नाम के मात्र हैं कि उनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है, बाकी आप ही उन गुणों के धारी हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। फिर आपकी विशेष महिमा का वर्णन किया, तब इधर इन्होंने लिखा पूरी महिमा का वर्णन करने के बाद कि इस प्रकार से धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश की क्रिया में जो महत्व आपका है, जो विभूति आपको प्राप्त हुई है, ऐसी न तथा परस्य, ऐसी अन्य खोटी देवताओं के कभी नहीं प्राप्त हुई। और होगी भी कैसे, क्योंकि जो स्थिति जो प्रभा सूर्य में होती है, जो सामर्थ्य सूर्य में अंधकार नष्ट करने की है, वैसी सामर्थ्य विकासना अपि ग्रहगणस्य कुतो, अर्थात प्रकाशित होते हुए भी ग्रहगणस्य, जिन छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह हैं इन क्षुद्र ग्रहों में कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तो यहां तक इन्होंने पूरी महिमा का वर्णन करने के बाद आपको सर्वोत्कृष्ट पाया है। अब यहां ये बता रहे हैं कि जो आपकी चरण सन्निधि प्राप्त करता है, जो आपके चरण युगलों का सानिध्य प्राप्त करता है, उसको किसी भी प्रकार के कष्ट परेशानी नहीं आती। अब उन कष्ट परेशानी भयों का वर्णन यहां से प्रारंभ होगा आगे के श्लोकों में। अब 8 प्रकार के विशेष भय जो उस समय होते होंगे, ऐरावत हाथी के समान विकराल उद्धत पागल हाथी सामने आ जाए तो भी आपके जो भक्त होते हैं वो डरते नहीं हैं। सिंह आपके सामने आ जाए तो भी भय को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से 8 भयों का निराकरण निवारण आपकी भक्ति से होता है। अब इसका वर्णन यहां से प्रारंभ होगा, अर्थात आपकी भक्ति से आपके भक्तगण कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। आपकी भक्ति करने वाले जीव कितने भी कष्ट परेशानियों में आ जाएं, वो अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं, उनकी हमेशा विजय ही होती है। इस प्रकार से आगे के श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें, आगे के श्लोकों में हम इन सभी प्रकार के वर्णन को समझेंगे। आज इतना ही, सभी को जय जय।